हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू ऑन चैनल दैट इज एलईडी क्लासेस। तो आज के हम अपने इस लेक्चर के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं और वो एक्टिविटी है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, और जो आज के हमारे की पॉइंट्स रहेंगे वो हमारे रहेंगे, पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके अंदर हम आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताएंगे। और जो सेकंड है वो आपका है पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखना है हमने किसके अलोंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अलोंग। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आती है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में। और अगर आपको पिछली सीरीज के अंदर किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो आप हमें कमेंट करें हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि है eliteclasses@gmail.com। तो अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक आज का, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कभी भी आपने देखा हो तो अगर हम ये बोले कि अगर एक वायर के अंदर करंट फ्लो करता है, सपोज करिए हमारे पास ये वायर है। ठीक है, इस वायर में से क्या फ्लो कर रहा है? करंट। जैसे ही इस वायर में से करंट फ्लो करेगा वो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तभी इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या हुआ? दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब वो कैसे, वो देखिए। ठीक है, क्या बोल रही हूँ, ये इसको और क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब बता दिया मैंने आपको, दैट इलेक्ट्रिक करंट विच प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिज्म। ओके, तो इसके बेसिस पे एक एक्टिविटी है और वो एक एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या था? एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ऑरेस्टेड। नाम क्या था उन साइंटिस्ट का? ऑरेस्टेड, OERESTED। ठीक है, ये ऑरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और ऑरेस्टेड ने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे एक्सप्लेन किया था मैं वो बताऊंगी। ठीक है, लेकिन इसका एक रूल जो है वो आपकी क्लास 12th में भी आता है। ठीक है, और वो रूल जो है वो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बताने के लिए कर रही हूँ बिकॉज इट डजंट हैव इन योर सिलेबस, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। और वो रूल है आपके पास स्नो रूल। क्या रूल बताया मैंने आपको? स्नो रूल। अभी बताऊंगी स्नो रूल क्या होता है। ठीक है, स्नो वर्ड से याद रखिएगा। और इसलिए आपका स्नो रूल दिया था जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टडी करा था, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, मैं एक फिगर बनाऊंगी जिसके थ्रू आप इसका समझ पाएंगे। हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी है। ठीक है, उस बैटरी को हमने क्या कर रखा है? एक स्विच के साथ अटैच कर रखा है। ये स्विच है आपके पास, यहाँ एक हमने क्या लगा रखी है? एक वायर लगा रखी है, करंट कैरिंग कंडक्टर लगा रखा है, वायर। ठीक है, और यहाँ पर एक नीडल रखी है। हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये नीडल का पॉइंटेड एंड जो है वो क्या शो करता है? नॉर्थ पोल, और नीचे वाला एंड क्या करता है? शो साउथ पोल। ठीक है, ये आपके पास प्लस है, ये माइनस है, ये स्विच है। अब आपने क्या किया, जो मैंने आपको स्नो वर्ड बताया उस स्नो वर्ड के अकॉर्डिंग आपका एक एक चीज जो है वो इससे रिलेटेड है। कैसे है देखिए, एस का मतलब है साउथ, एन का मीनिंग है नॉर्थ, ओ का मतलब ऑफ लगा दीजिए वैसे। ठीक है, इसे सिर्फ ये है कि आपका एक निमोनिक बन जाए उसके लिए आप लगा रखा है। और डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब अगर मैं यहाँ पर अपनी डायरेक्शन को बनाऊं तो ये कितना होता है? ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। अब करंट जो है आपको पता है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है? पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा। अगर मैं स्विच को ऑन कर दूं इस तरह से जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब क्या है? कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट जा रहा है। कैसे जा रहा है? नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में। दिख रहा है आपको? ठीक है, अब वो रूल नहीं है, दैट इज द वर्ड। ठीक है, लेकिन उसको प्लीज एग्जाम में मत लिखिएगा, सिर्फ लर्न करने के लिए मैंने आप एक छोटा सा निमोनिक लर्न करने के लिए बनाया है, दैट इज नोज, NOS
ई। दिस इज नॉट अ रूल, ये कोई रूल नहीं है, मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, इट इज नॉट अ रूल, ठीक है। ये सिर्फ एक वर्ड है जो रिमेंबर करने के लिए बनाया है कि नॉर्थ टू साउथ टू ईस्ट, टू ईस्ट। देखिए कैसे। अब ऑरेस्टेड ने क्या बताया ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि अगर करंट नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिक करंट के जाते ही वायर कैसे बिहेव करना जाएगी एज ए मैग्नेट, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या कहा कि अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ आपकी करंट की डायरेक्शन है तो जो ये आपकी मैग्नेटिक नीडल है ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, टुवर्ड्स ईस्ट। नाम से कुछ पता चल रहा है, नॉर्थ टू साउथ टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट कहाँ लाई कर रहा है आपका, नीचे के डायरेक्शन में। इट मींस इस जो नीडल की डिफ्लेक्शन होगी वो कहाँ लाई करेगी, इस डायरेक्शन में लाई कर जाएगी। समझ रहे हो आप बात, ठीक है। तो अगर आपका जो करंट का डायरेक्शन है अगर वो नॉर्थ से साउथ जाएगा तो नीडल किसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ये आप भाई आप गड़बड़ करेंगे, ये जस्ट ओनली वर्ड। अब हम बात करते हैं सपोज करिए उल्टी डायरेक्शन की। अब हमने क्या कर दिया, इसकी बैटरी को चेंज कर दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल अलग कर दिया, नेगेटिव अलग कर दिया। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन अलग हो गई, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हमारे पास कहाँ आ गई, पॉजिटिव से नेगेटिव आ गई। देखिए अब मैं आती हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ गई करंट की डायरेक्शन। अब मुझे एक चीज बताइए, अब करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। आप समझ गए होंगे आप स्नो रूल को कि ऑरेस्टेड ने क्या दिया था इस स्नो रूल से कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ में जाएगा तो ये नीडल किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये नीडल कहाँ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, वेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इस नीडल की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ लाई करेगी, इस डायरेक्शन में लाई कर जाएगी, टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को हम और भी कुछ बोलते हैं, दैट इज ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट ऑरेस्टेड ने दिया था। और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी नीडल से करंट फ्लो करता है, सॉरी कोई भी वायर से अगर करंट फ्लो करता है तो नीडल कैसे बिहेव करती है, एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तभी इस प्रोसेस का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम दिया गया, कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म का प्रोड्यूस हो जाना। अंडरस्टूड अप टू हियर, ठीक है। ये तो आपकी थी फर्स्ट एक्टिविटी, ठीक है। इस केस में अब आता है सेकंड एक्टिविटी के बारे में। सेकंड एक्टिविटी में क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू आपने क्या करनी है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। आपके पास इस पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ही नहीं होता, बल्कि आपके पास सर्कुलर लूप भी होता है और सोलेनोइड भी होता है। और वो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम अपने नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। अब इस सीरीज में हमने क्या करना है, हमने इस सीरीज में करना है अपना स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अब इसके लिए मैं आपका एक डायग्राम बनाना चाहूंगी, ठीक है। यहाँ हमने क्या ले लिया, एक कार्डबोर्ड ले लिया, उस कार्डबोर्ड में से हमने एक होल किया, ठीक है, या फिर इसको रोम्बस फॉर्म में ले लीजिए, इस कार्डबोर्ड को जैसे भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने यहाँ रोम्बस फॉर्म में ले लिया, इसमें से मैंने इसको क्या करा, इस वायर को निकाला और यहाँ से पास आउट करवाया, ठीक है। और यहाँ से आगे क्या किया, वही कनेक्शन किया हमने, बैटरी से कनेक्ट किया, एक की से कनेक्ट किया, ठीक है। और कनेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कनेक्शन करने के बाद हम उसको करंट की वैल्यू शो करेंगे। देखिए हमने क्या करा, यहाँ से करंट की वैल्यू शो कर दी, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमने बैटरी लगा दी और यहाँ हमने एक स्विच लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक आयरन फिलिंग को क्या कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया। क्या कर दिया, आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर दिया। जैसे ये आपके पास कार्डबोर्ड था, इस कार्डबोर्ड के बीच में हमने एक होल कर दिया, उस होल में से वायर को पास आउट करवा दिया ऊपर और नीचे से, ठीक है। और जैसे आप उसको पास आउट करवाओगे वैसे उसके ऊपर क्या करोगे, आप आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर दोगे, ठीक है। और जैसे ही आप उसको स्प्रिंकल करोगे, ठीक है, आपने क्या करा, की को टैप कर दिया, की को ऑन कर दिया। जैसे ही आपने की को टैप किया, करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा, सॉरी इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या शो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करा, ये हमें पता ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी यहाँ पे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये क्या शो करती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। वो भी कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होंगी,
लेकिन इसको दिखाने के लिए, इसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए आपको एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा, और वो रूल क्या है आपका, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं इसको, या फिर स्क्रू रूल भी बोलते हैं, स्क्रू रूल, ठीक है, स्क्रू रूल। अब मैं इन दोनों रूल्स के बारे में आपको बताऊंगी। राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है कि अगर किसी वायर में से करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सपोज करिए, क्या कह रही हूँ, ये वायर है, इस वायर में करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अपने थंब को उस करंट के डायरेक्शन में रखिए, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आप अपने थंब को रखेंगे वो तो डायरेक्शन क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन हो गई। और जो ये कर्ल है आपके फिंगर्स की, ये जो कर्ल हैं, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स जो शो कर रही हैं, ये जो कर्ल है आपकी फिंगर्स की, वो क्या शो करेंगी, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहाँ पर करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। जिस डायरेक्शन में भी करंट जाएगा उस डायरेक्शन में अपना थंब रखना है। थंब यहाँ रखा, ठीक है। फील्ड कहाँ जाएगी, इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, इट मीन्स आपका जो डायरेक्शन आएगा वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इट मीन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, इट मीन्स करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन था तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दूं, ठीक है, यहाँ पर इनकी बैटरी को चेंज कर दिया, ये पॉजिटिव लगा दी, ये नेगेटिव कर दी, ठीक है, बैटरी को चेंज कर दिया, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो गई, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस भी चेंज हो जाएंगी। अब वो कैसे होंगे, अब ध्यान से देखिए, करंट कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उसी डायरेक्शन में आप अपने थंब को रखिए। करंट कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो देखो कहाँ जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, या घड़ी की सुई घूमती है, यस। तो अब यहाँ से जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यस नो, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है कि होल्ड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that the thumb represent the direction of the current and the curl of the finger represent the direction of magnetic field lines. Okay. Similarly जो आपका स्क्रू रूल है वो स्क्रू रूल क्या बताता है, अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर बनाना चाहूँ, एक स्क्रू ड्राइवर कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से है आपके पास स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। ये इसका क्या था, नीचे वाला पार्ट था, और यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरह से लाई करेगा, थोड़ा सा प्लीज इसको सही करिएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये अपने मैंने स्क्रू बनाया है इसके अंदर। अब स्क्रू जो है जब वो नीचे की डायरेक्शन में जाएगा तो वो तो किसको शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को, डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक है। और जो ये हैंडल है, ये हैंडल हमें क्या शो करेगा, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि जब ये घूमेगा, ठीक है, ये हमें क्या शो करेगा, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए करंट नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इट मींस इसका जो डायरेक्शन हम दिखाएंगे वो इस तरह से दिखाएंगे। आई होप कि आपको समझ आया हो राइट हैंड थंब रूल के बारे में और स्क्रू रूल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो करंट था वो क्या था, पहले अपवर्ड डायरेक्शन में गया, तो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन थी वो कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर करंट नीचे आएगा तो डायरेक्शन कैसी होगी आपके पास, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि करंट अपवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी एंटी क्लॉकवाइज, और करंट अगर डाउनवर्ड है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आई होप आपको इस केस में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बेटा इन एक्टिविटीज में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होती है वो है आपकी डायरेक्शन, ठीक है, किस तरह से आप डायरेक्शन को निकालते हैं, तभी आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं पता चलेगा तो आप इसके डायरेक्शंस, आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर ही रॉन्ग करके आएंगे। तो इनकी डायरेक्शंस के बारे में जरूर से भी जरूर पढ़िएगा इसको, ठीक है। और इसी के साथ आई वॉन्ट टू से दैट थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर लव दैट यू हैव शोन इन आवर चैनल, एंड प्लीज बी सेफ एट योर होम एंड स्टे एट योर होम। थैंक यू।